बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ क्रिकेट फंडा में अदनान अब्बासी। आज का जो हम ब्लॉग कर रहे हैं अपनी स्टोरी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 मैचेस में जो नाकिस कारकर्दगी और पाकिस्तान अपने पहले पहले ही T20 मैच में हार चुका, और जिसमें पाकिस्तान की सबसे हम काफ़ी अपनी वीडियोस में कहते रहे कि पाकिस्तान को फील्डिंग पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान 35 से 40 रन अपनी फील्डिंग की वजह से हारा। फिर आप उनको और पाकिस्तान को सिर्फ इस चीज़ पे फोकस उनका और इस चीज़ को देखना चाहिए कि जब क्रिकेट का एक प्लेयर सेटबैक हो के फिर वो इस तरह आउट होना, हैरानगी सी बात आती है। फिर आपको जब समझ था कि स्टेट और आपकी थर्ड मैन वगैरह शॉर्ट बाउंड्री हैं, जिस तरह के न्यूजीलैंड की देख लें कि न्यूजीलैंड के अक्सर छक्के और चौके सिर्फ स्टेट और लेग स्टम्प की जो शॉर्ट बाउंड्री थी उधर ही हुए हैं, और आपने उधर ना कोई फील्डर करीब खड़ा करने की कोशिश की, ना ही आपने वहाँ से कोई रन सेव करने की कोशिश की। जो कट होता था या वो होता था वो चौका या छक्का लगता था। उसकी सिर्फ बदतरीन जो है ना शिकस्त पाकिस्तान के नसीब में आई। फिर उसके बाद हम जो कहते हैं कि साइम अयूब ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, जिस तरह के हमने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि बिल्कुल स्ट्राइक देना चाहिए साइम अयूब को। साइम अयूब ने उस तरह ही किया, लेकिन ये एक उनका बचकाना या उनका मेंटली तौर पे उनको सेट करना चाहिए कि इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती, या इस तरह का रन आउट होना ये बिल्कुल हमारी तो उसमें ही समझ नहीं है। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद से, इफ्तिखार साहब आप कब क्रिकेट आपको आएगी? आप अगर फंस रहे हैं तो आप सिंगल लेके दे दें। फिर इसी तरह मैं बाबर आजम से कहता हूँ कि बाबर आजम ने भी एंड में तो उन्होंने काम अपना दिखा दिया, लेकिन आपको फिनिश करके जाना चाहिए था मैच। एक एंड पे आपने देखा था कि आमिर जमाल ने एक ही 2 बॉलों पे एक अच्छी हिटिंग की थी। अगर आप एक साइड पे आप रुके रहते, दूसरी साइड से अगर हिटिंग होती तो नतीजा डिफरेंट होता। लेकिन बाबर साहब एक आप और सबसे पहले आपने हाथ खड़े कर लिए। फिर उसके बाद बाबर आजम की एक अच्छी बैटिंग भी है, लेकिन इस तरह की मैच फिनिश करके जाते तो आज बाबर आजम हमारा किंग होता। जिस तरह मैं कहता आ रहा हूँ कि बाबर आजम हमारे किंग हैं, लेकिन बाबर आजम ने उस तरह नहीं कर सके। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी से मेरी आइज़ाना मुज़माना रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के मैच में आपको आमिर जमाल को ऊपर भेजना चाहिए था। आप खुद आके और आप आउट होके चले गए, ना कि अगर आमिर जमाल को उस टाइम आपने भेजा होता और आपकी विकेट सेव होती तो फिर भी पाकिस्तान के पास कोई चांस था। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आते साथ आप डंडा लेके खड़े हो जाएं और आप जो है ना छक्के चौके मारना स्टार्ट कर दें। सॉरी। कुछ क्रिकेट को टाइम चाहिए होता है, कुछ बॉल बल्ले पे आने के लिए भी टाइम चाहिए होता है कि वो बॉल बल्ले पे आने लग जाए, उसके बाद वो हिटिंग करे तो हिटिंग जो है ना क्रूशल होती है और बाहर जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बिल्कुल उसामा मीर की कोई किसी किस्म की नहीं। यार आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं भाई? कौन से आप लोगों का इंटरनेशनल क्रिकेट में लग रहा ही नहीं है कि आपका तजर्बा है, कि आप लोग जो है ना इस तरह की क्रिकेट बेकार सी क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर उसके बाद आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। कैचेस विन द मैचेस, और इस क्रूशियल मैच में कैच तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान ने कैचेस जो है ना ड्रॉप किए। फिर हम देखे जाए कि एक गलती नहीं, गलतियों के फुकदान हैं। पाकिस्तानी कोचेस कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं। फिर आप देखें अब्बास अफरीदी से हम हमने कहा था कि अब्बास अफरीदी एक टैलेंट है, टैलेंट को आप वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आज उसने आके आपको जो है ना शायद हमारी ही वीडियो से कुछ उन्होंने सीखा हो, शायद उनको एक चांस मिला और उन्होंने आके आज करके दिखाया और उन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं आपको लगा कि स्ट्रेट बाउंड्री करीब है, आप ऑफ स्टंप पे गेंद की जाए और हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि आप स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ ना जाएं, स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ उनको वो करें, आप बाउंसर की तरफ आप उनको खिलाएं। लेकिन आपके बाउंसर भी बहुत कम है, पूरी बॉलिंग में देख लें कि आपके बाउंसर बहुत ज़्यादा कम है।
आपने बाउंसर उस तरह नहीं मारे जिस तरह मारने चाहिए थे। फिर आप T20 में मैं एक चीज़ पे क्या नज़र डालूं कि ये T20 मैच ही सारा कुछ आपका वो है। आप बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था कि आप एक घर की टीम खेल रही है, जैसे कि आप मज़े लेने के लिए आप खेलने के लिए आए हो, बल्कि ना कि आप एक इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए आए और एक अच्छी तगड़ी टीम के साथ खेलने के लिए आए। आप इस चीज़ को देख लें कि जब आपका प्लेयर सेटबैक हो जाए, उसके बाद आप सिंगल डबल को आप अपनी एक लाजिम करार दे दें अपने आप पर कि आपने बॉल नहीं मिस करनी, आपने सिंगल लेना है। आपकी बल्ले पे बॉल जब तक नहीं आ रही, आप सिंगल डबल से काम चला लें। ये नहीं है कि जब बॉल बल्ले पे आना लग जाए फिर उसके बाद भी बंदा रुक जाए। आप देख लें उनके बैट्समैन ने, विलियमसन ने कमाल कर दिया, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, एक एंड को संभाले रखा, ना कि बल्कि दूसरे एंड से छक्के भी लगते रहे। और पाकिस्तान किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है भाई, स्टेट बाउंड्री छोटी है, उधर तो मारो, उधर नहीं मारोगे तो किधर मारोगे? सिवाय इफ्तिखार के, सिवाय साइम अयूब के या थोड़ा सा फ़खर जमान ने वो रिस्ट्रिक्ट किया, इसके अलावा किसी प्लेयर ने कोई इतना खातिर खा नहीं की खेला। बाबर आजम ने स्लो क्रिकेट स्टार्ट, लेकिन स्लो क्रिकेट स्टार्ट से दूसरे एंड पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको पहले तो बाबर आजम को फिनिश करके जाना चाहिए था, फिनिश नहीं हुआ था तो कम से कम वो शुरू टाइम से वो सिंगल डबल पे वो रखते, कॉन्सेंट्रेट रखते, ताकि जो है ना आज नतीजा डिफरेंट होता। और आज तो हमारी वीडियो बनाने का दिल नहीं था क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हमारा भी काम है कि हम हर चीज़ पे नज़र रख के बैठे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करना, और इसी तरह हमने हाईलाइट की है। ठीक है, आज के इस एपिसोड के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।